अब हमने डिस्कस करना है कि पोटेंशियल देखें ना, हमने निकाला पॉइंट चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज के सोर्स की वजह से, और हमने कहा कि पोटेंशियल किस तरह से आप निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, एक पॉइंट में एक आप रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। अब अगर एक से ज्यादा आपके पास चार्जेस हो, क्या हो, एक से ज्यादा चार्जेस हो, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अब इसके दो टाइप्स हैं। अगर आपके चार्जेस डिस्क्रीट हो, फिर तो आप क्या करेंगे, हर एक की वजह से पोटेंशियल निकालते जाएंगे और सबको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, और एट द एंड आपके पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू n पॉइंट्स। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर आपके पास चार्जेस जो है ना डिस्क्रीट के बजाय क्या हो, कंटिन्यूस हो, तो कंटिन्यूस चार्ज होने की वजह से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, तो फरहान कुछ कह रहा था, चलें। तो अगर आपके पास डिस्क्रीट चार्जेस हैं तो फिर आपको एडिशन के बजाय क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक की वजह से करेंगे, फिर आप उसको इन टाइम्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, क्योंकि हमने कहा था कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, यानी आपके पास वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, या ये भी कह सकते हैं कि क्लोज पाथ के अंदर आपके पास वर्क जो है ना वो जीरो होता है। अच्छा, आपने सर्किट थ्योरी पढ़ी है, सर्किट थ्योरी में एक सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपने दो मेथड्स पढ़े होंगे, केसीएल एंड केवीएल। पढ़े हैं ना, कि पढ़े, पढ़े हैं आपने? सर अच्छा, सर केवीएल क्या होता है? केवीएल फॉर एग्जांपल ये सर्किट है ना, ये सीरीज सर्किट है, तो इस पे आप क्या लगाते हो, केवीएल लगाते हो। केवीएल बताता है आपको कि क्लोज पाथ में सम ऑफ वोल्टेजेस क्या होते हैं, जीरो। फॉर एग्जांपल V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू जीरो, हाँ प्लस Vs इज इक्वल टू जीरो। ये Vs हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया। अब वहां पे तो आप यूज कर लेते हैं, मगर आपको किसी ने नहीं बताया कि ये आया कहां से है। वहां पे तो आप टूल यूज कर लेते हैं ना। तो अभी आप समझ सकते हैं कि दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में आज आपने पढ़ा कि अगर आपके पास क्लोज कंटूर हो जाए, यानी अभी आपने पिछले में प्रॉब्लम किया कि z आपके पास क्या हो गया था, सेम हो गया था, यानी अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम है, E डॉट dl क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, यानी अगर आप पॉइंट ए से लेकर गए बी तक तो आपका वर्क हुआ, वापस आप बी से ए तक आ गए तो आपका नेटवर्क क्या हो गया, जीरो हो गया ना। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्यों, ई डॉट डीएल। नेटवर्क इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। यही तो बता रहे हैं आपको कि पोटेंशियल अगर आपके पास क्लोज पाथ में आप ले लें, यानी आप यहां से यहां तक चले गए, फिर आप किसी और पाथ से वापस इधर आ गए, तो आपका टोटल पाथ क्या हो गया, क्लोज पाथ हो गया। अब जब आपके पास क्लोज पाथ है तो उसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। नेट डिस्प्लेसमेंट तो आपकी जीरो हो गई, आपने डिस्टेंस तो कवर किया मगर नेट डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, जीरो है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपके पास जो क्लोज पाथ है उसमें वर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो ये केवीएल नहीं है, दिस इज केवीएल, यानी आपने क्लोज पाथ लिया और उसके अंदर वोल्टेजेस को क्या किया, सम किया, इक्वल टू जीरो। ये कहां से आया, ये यहीं से तो आया आपके पास, समझ आ गई। तो ये बेसिकली केवीएल एंड केसीएल आर एप्लीकेशन जो आप यहाँ पे पढ़ते हैं। अब आपको खुद ब खुद अंदाजा हो गया कि क्यों आपके पास क्लोज पाथ में वर्क जीरो होता है, क्योंकि वर्क में हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, क्लोज पाथ में आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
जीरो। तो फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। जब आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गई, फिर वर्क तो ना हुआ ना, तो वर्क जीरो हो गया। जब वर्क जीरो हो गया तो पोटेंशियल खुद ब खुद जीरो हो गया, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो क्यों तो जीरो हो ही नहीं सकता ना, क्यों तो जीरो नहीं हो सकता, क्यों तो आपके पास है, यानी आप इस बैटरी में कोई ना कोई चार्ज तो मूव कर रहे हैं, मगर क्योंकि क्लोज पाथ है तो ई डॉट डी एल आपके पास जीरो है, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। तो क्लोज पाथ में, यानी अगर ये कंटूर पे इंटीग्रेशन आ जाएगी, यानी कंटूर में अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए ई डॉट डी एल, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, केवीएल है। ठीक है, दिस इज केवीएल। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अगर आप पोटेंशियल फील्ड निकालना हम चाह रहे हैं, पोटेंशियल फील्ड, ये हम क्या करना चाह रहे हैं, डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आपका पोटेंशियल क्या होगा। तो उसके हमने क्या कहा कि आपके पास अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर आपके पास हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस से क्या मुराद है, एक से ज्यादा चार्ज, 2 3 4 5। एक क्या हो सकते हैं, डिस्क्रीट, और दूसरा क्या हो सकता है, कंटिन्यूस, जैसे लाइन चार्ज है, सरफेस चार्ज है। दीज आर कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्ज है, एक से ज्यादा चार्ज है, मगर एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, एक डिस्क्रीट है। तो किस तरह करेंगे, एक एक के लिए सॉल्व करते जाएंगे, जिस तरह सुपरपोजिशन के थ्रू हम सॉल्व करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, एन टाइम्स करके सबको क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे। यही काम हम पोटेंशियल के लिए भी करेंगे। एक चार्ज के लिए V1 निकालेंगे, फिर V2 निकालेंगे, फिर V3 निकालेंगे, फिर Vn निकाल के सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास V नेट, अगर आपके पास चार्ज क्या हो, डिस्क्रीट। और कंटिन्यूस में क्या करते थे, एक की वजह से निकालते थे, फिर सब पे क्या करते थे, यानी अगर आपको याद हो तो ये तो आ गया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको याद है वी नेट, आप इस तरह ई नेट निकालते थे, E1 आप जैसे लाइन चार्ज आपके लिए एक स्मॉल पार्ट के लिए आप निकाल लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड DE, ठीक है, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेते थे टोटल पे, तो यहाँ से आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक डिस्क्रीट के लिए एडिशन करेंगे और कंटिन्यूस के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो वही काम हमने करना है, कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इसमें इलेक्ट्रिक की बजाय क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, ठीक है। यस सर, सर आ रही है ना। तो अब आप क्या करें, Q1 की वजह से पोटेंशियल निकालें, वो ये आ गया। फिर आप Q2 की वजह से निकालें, फिर दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। फिर Q3 की वजह से निकालें, तीसरा इसके साथ ऐड करें। यानी इसी एक्सप्रेशन को आप n टाइम्स क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं। तो ये आ गया। अब पहले V1 में बता देता हूं कि वो क्या है बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, प्रॉब्लम की हम पहले समझ लेते हैं ना कि प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। देखें, प्रॉब्लम की पहले हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, Q3 एक चार्ज है, Q4 एक चार्ज है, इसी तरह Qn एक चार्ज है। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लोकेटेड है फॉर एग्जाम्पल, और इसका डिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, Rn है, ठीक है। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, एक Q1 को मूव करेंगे एक पॉइंट A की तरफ, जिसका डिस्टेंस क्या है, R है। तो पहले मैं इसको मूव करूंगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बिटवीन A एंड B, अगर एक पॉइंट A एक B है, वो हो जाएगा, अभी हमने निकाला है पिछले सेशन में, वो क्या निकाला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R माइनस 1 ओवर R।
समझ आ गई? ये Q1 क्योंकि चार्ज मेरे पास Q1 है। इसी तरह आप Q2 के लिए निकाल लें, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने Q2 को R2 से R की तरफ मूव किया, 1/R इन 1 माइनस R। इसी तरह सब के लिए निकालते जाएं और ये इसको V1 कह दें फॉर एग्जांपल, इसको V2 कह दें। इसी तरह V3 निकालें, ठीक है। V3 क्या हो जाएगा Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1/R3। और सबको क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं। तो सबको ऐड करेंगे तो समेशन आ जाएगा ना आपके पास। समेशन क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं QI कह देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होगा, R माइनस R ऑफ I। अब I की लिमिट्स है 1 से लेकर n तक, ये V नेट आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है, एडिशन है। अब अगर ये चार्जेस क्या हो, कंटिन्यूस हो, तो फिर क्या होगा, फिर सिंपल समेशन के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। हाँ, ये फिर चार्जेस आपके पास अगर कंटिन्यूस हो तो फिर आपको चार्ज नहीं गिवन होता, डिफरेंस है ना। अगर चार्ज कंटिन्यूस हो जाए तो फिर आपको चार्ज के बजाय क्या गिवन होता, चार्ज डेंसिटी। वो पे डिपेंड करता है, आपको प्रॉब्लम गिवन होगा, लाइन चार्ज हो सकता है, सरफेस चार्ज हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज हो सकता है। वो पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा चार्ज गिवन, डेंसिटी कौन सी गिवन है। तो फिर अगर रो एल है तो रो एल को इंटीग्रेट करेंगे, डी एस पे इंटीग्रेट करेंगे, डी वी पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर आप करते जाएंगे, ठीक है। यही काम आपने करना है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास। ये समेशन आ गई, ये समझ आ गई ना आपको, ठीक है। अगली दफा देखें, रो वी का ले लिया उसने प्रॉब्लम, अब आपको चार्ज नहीं गिवन, क्या गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो पहले एक स्मॉल पार्ट को मूव करेंगे, ठीक है। रो वी डीवी होगा, dv1 होगा, dv2 होगा, सबको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसको चले हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो वी। तो अब फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ चार्जेस हैं आपके पास, इसमें इसका कुछ हिस्सा हम इस मूव करते हैं आर की तरफ, इस पहले R1 पे था, फिर इसका एक और पार्ट हम मूव करेंगे आर की तरफ, ये फॉर एग्जांपल R2 पे था। इसी तरह फिर एक और पार्ट, एक और इस तरह करते जाएंगे। तो अगर हम कर लें तो टोटल तो नहीं आएगा ना, रो वी डी वी आएगा, या dv1 कह लें इसको। फिर इसी तरह रो वी dv2, समेशन के बजाय मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, समेशन नहीं करूंगा। तो मुझे सिंपल क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए रो वी और डी वी पे करना चाहिए। इसकी लिमिट्स हम लिख लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वही आपके पास किया हुआ इसने काम, ठीक है। इसको हम कहते हैं ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, वही अगर आपको सुपरपोजिशन याद हो तो वही काम है ये, ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ये कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लोज पाथ में आपका वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, और यही केवीएल है। सर्किट ले लिया आपने, क्लोज पाथ ले लिया, सम ऑफ वोल्टेजेस आपने जीरो ले लिए, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल डीसी सर्किट है, आपको गिवन है, ठीक है। तो डीसी सर्किट में आप देख लें ई डॉट डी एल, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल है ना ये। आप कोई भी क्लोज पाथ ले लें, आप ये क्लोज पाथ ले लें, ठीक है, कोई ये ले लें या ये ले लें, तो कोई भी क्लोज पाथ लेंगे तो केवीएल किसी भी क्लोज पाथ पे लग सकता है, और ये इसकी क्या है, एप्लीकेशन है जी। बस एक टॉपिक रहेगी इसमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इसमें सवाल नहीं है तो ये हम खत्म कर देते हैं चैप्टर। एनी क्वेश्चन?
नहीं है, चल। अब हम आते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी तक जो हमने सारे क्वेश्चन किए ना, अभी तक जहां पे हम हैं, उसमें क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है। अभी तक जितनी भी हमने किए, देखें अभी तक हमने ये काम किया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन होता है और हम क्या निकाले होते हैं, पोटेंशियल हम निकाल रहे होते हैं। अब अगर ये भी तो हो सकता है जैसे सर्किट्स में हमें पोटेंशियल गिवन होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे। यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंसेस गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट है क्या चीज, पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज ग्रेडियंट। देखें, जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे वहां हमने एक डेल ऑपरेटर पढ़ा था, याद है। डेल ऑपरेटर अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हूं तो ये होता है, दिस इज एन डेल ऑपरेटर। याद है हमने दो तरह के गॉस लॉ पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, ये होल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए। दूसरा क्या था, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो वी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो वी। अब ये डेल ऑपरेटर हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि ये डेल ऑपरेटर अगर हम एक वेक्टर पे लगाएंगे और इनके दरमियान क्या हो, डॉट प्रोडक्ट हो, तो इसको हमने कहा था डाइवर्जेंस। क्या कहा था, डाइवर्जेंस। अब ग्रेडियंट क्या चीज है, और ये डेल ऑपरेटर हमें क्या देता है, रेट ऑफ चेंज देता है ना आपको, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इन्हें पार्शियल पार्शियल एक्स से चेंज देता है अलोंग एक्स, इसी तरह क्योंकि वेक्टर ऑपरेटर है अलोंग वाई देता है आपको, और इसी तरह अलोंग जी देता है आपको, ये रेट ऑफ चेंज देता है आपको, ठीक है। ये डेल ऑपरेटर, अगर यही डेल ऑपरेटर हम एक किस पे लगाएं, एक स्केलर पे लगाएं, तो इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको, ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट कुछ भी नहीं, ये भी आपको रेट ऑफ चेंज देगा। क्या देगा, रेट ऑफ चेंज। मगर इसका रिजल्टेंट जो होगा, अब एक वेक्टर और स्केलर, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए ना। यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। एक तो ये रेट ऑफ चेंज आपको देगा, पहली बात क्या देगा, और दूसरी इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो ग्रेडियंट को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, ग्रेडियंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ग्रेडियंट जो है ना, ये हमें क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन बता रहे थे। किस चीज की डायरेक्शन, जिसमें रेट ऑफ चेंज क्या हो, मैक्सिमम हो, रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम। मिसाल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट ए से जाने बी पे, यानी यहां से यहां तक आना है। एक तरीका ये कि आप सीधा इस रास्ते से चले जाएं, ये शॉर्टेस्ट पाथ से आप पहुंच जाएंगे। इस केस में अगर मैं चलें एक पोटेंशियल इसकी बात कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है। ये कोई मास है, इसको मैं मूव करता हूं, मास जो है ना, इसको मूव करता हूं ए से लेकर बी तक। एक तो ये है कि मैं फॉर एग्जांपल किसी लिफ्ट में बैठ जाऊं और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आ जाऊं, ठीक है। एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है कि मैं किसी सीढ़ियों के थ्रू यहां पे आ जाऊं। दोनों अगर मैं बताऊं, अभी हमने बात की वर्क की, तो दोनों केस में हमने वर्क सेम किया, डिफरेंस क्या है,
एक दफा मेरे पास मैं लंबे पाथ से गया और एक दफा मैं शॉर्टेस्ट पाथ से गया। ग्रेडियंट हमें बताएगा कि एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें रेट ऑफ चेंज मेरे पास क्या हो, मैक्सिमम हो। किस चीज की रेट ऑफ चेंज? फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां तक आना चाह रहा हूं। अब आपने पढ़ा होगा कि जो जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हाइट की वजह से क्या होता है, चेंज होता है। यहां से यहां पे आएंगे तो आपका जी चेंज हो जाएगा, ये स्मॉल जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस डायरेक्शन में ज्यादा जल्दी चेंज होगा ये यहाँ पे, जाहिर है यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो ग्रेजुअल आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम चेंज आ रहा है। तो ग्रेडियंट जो है ना, ये आपको एक ऐसी डायरेक्शन बताएगा जिसमें रेट ऑफ चेंज आपके पास क्या हो, मैक्सिमम हो। एक और मिसाल, फॉर एग्जाम्पल ये एक नदी है, नाला है, यहाँ पे जो पानी का फ्लो होगा मिड में वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, साइड्स पे क्या होगा, स्लो होगा। तो अगर ग्रेडियंट लेंगे तो वो ये डायरेक्शन बताएगा कि इस डायरेक्शन में आपके पास फ्लो जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये आपको एक ऐसी डायरेक्शन बता रहा है जिसमें रेट ऑफ चेंज आपके पास क्या हो, मैक्सिमम। इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चले ठीक है, अब हम आते हैं कि हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें गिवन क्या है, पोटेंशियल। तो ये कैसे निकालेंगे, देखें अभी तक तो हमने ये काम किया ना, ये हमने किया पोटेंशियल, तो ये कैसे करेंगे? तो ये हम इस तरह से करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। अब इसकी डेरिवेशन में मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी टाइम नहीं है। E डॉट डी एल, ठीक है, E इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर V। अब क्या है ये, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और V जो है आपका स्केलर है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्लास इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं अगर आपको पोटेंशियल गिवन हो। क्या करेंगे आप, अब अगर मैं इसको लगाऊं डेल ऑपरेटर, अगर ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है, v, तो v बेसिकली स्केलर है, तो वो उसके तो कोई वो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको लगा दें, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर y करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। पहले हमने x को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर किया विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर विद रिस्पेक्ट टू करेगा z। अगर आपको पोटेंशियल दे दिया जाए तो इससे ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल आपको कोई फंक्शन गिवन है 4x y, तो क्या बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे, इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर y करेंगे, z तो है नहीं तो वो चले अगर z भी हो तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x करूँ डेरिवेट, तो y z कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 4y z ax माइनस साइन भी आएगा। विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो 4xz आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z करूंगा तो 4xy आ जाएगा, इसके साथ यूनिट वेक्टर भी आएंगे। ठीक है, ये आपने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, प्रूफ हम इसका फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना हमारी मीटिंग क्या हो रही है, खत्म हो रही है। जी एनी क्वेश्चन, कोई है भी कि नहीं? नहीं सर। कोई सवाल नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है, असाइनमेंट आपको क्लियर है। एक चीज मैं आपको अनाउंस कर दूं आज,
वो ये है कि जी नेक्स्ट सर। जो जब आप असाइनमेंट दे देंगे ट्यूसडे वाली क्लास में, तो फिर हम इसमें एक क्विज कंडक्ट करेंगे, ठीक है। एक क्विज आपका कंडक्ट होगा ऑनलाइन, वो किस तरह से होगा वो फिर हम बात कर लेंगे उस वक्त, ठीक है। ओके सर। वीडियोस आप देख लें, यूट्यूब पे है कि आप किस तरह से कंडक्ट करेंगे। तो वो आप फिर मुझे बता दें ग्रुप में कि वो एमसीक्यूज दे दें आपको, या कोई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम दे दी जाएगी, कोई खास टाइम होगा उसमें फिर आप ये करेंगे कि जो प्रॉब्लम आपको दे दिया जाएगा वो हर एक बंदा सॉल्व करेगा 15 या 20 मिनट में, ठीक है। और उसका जी फिर सर। स्क्रीनशॉट लेके मुझे स्लेट के थ्रू भेज दें। उस पे आप कर लेंगे, उसका जो स्नैप है वो अपलोड कर लेंगे या ईमेल कर लेंगे। इस तरह से हम अपना क्विज क्या कर लेंगे, कंडक्ट कर लेंगे। सर ओके हम लोग सर। का क्विज हुआ पावर का ना, जी उसमें ये था कि एमसीक्यू टाइप लिया गया था, वो ना 15 मिनट का टाइम रखा था और अच्छा, क्विज लिया गया था 15 मिनट के अंदर अंदर ही। एमसीक्यू टाइप था वो। ठीक है। तो इसका आप क्लियर क्या करना चाहते हैं, एमसीक्यूज टाइप हो? है सर। एमसीक्यूज चाह रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है, फिलहाल हम फिर ये कर लेते हैं। इसके लिए प्रॉब्लम कर लें। ठीक है ठीक है, चलिए हम कर लेते हैं, एमसीक्यूज कर लेंगे या प्रॉब्लम कर लेंगे, देख लेंगे। शायद इसमें दोनों, कुछ एमसीक्यूज हों और कुछ एक आध। इतनी सिंपल कैलकुलेशन होगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। फार्मूला आपको गिवन होगा, आपने बस उसमें एक वैल्यू डाल के आपने नीचे उसका आंसर लिखना होगा। इस तरह भी कर सकते हैं ताकि ओके आपको सर। रिजल्ट उसी में आप क्या करें, सबमिट कर दें, ओके सर। ठीक है। जी सर। चलिए फिर मिलते हैं बाद सर में। वो अटेंडेंस मेरी हो जाएगी? वो मैं बाद में फिर देखता हूँ, अभी तो जुम्मे का टाइम है, उसके बाद मैं देखता ओके हूँ, अगर हो सके तो मैं कर लेता हूँ। ओके सिर्फ आपकी रह गई है ना, किसी और की तो नहीं रही? सर, सिर्फ मेरी है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके सर, थैंक यू। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।